कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कुछ कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय, और निवेदन करूं एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? 2 नेत्र दिए, 2 हाथ दिए बोलने के लिए, मुख दिया सुनने के लिए, कान दिए चलने के लिए, पांव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना अच्छा हुआ, दूसरे कष्ट देते, कर्म का दंड तो मुझे भोगना है, कोई दूसरा कष्ट देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरे कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूं, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा, ऐसी कृपा कर। सब कर्म हमें यहीं भोग चले, सब। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में लटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या ना लगे भोलेनाथ। मेरे बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिच क्या ना रुके रे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारी याद सतावे ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा वैद्यनाथ। तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही। मेरे देव घर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गले लगा। ये तेरी
फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, ओ हिचक्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। उसको पुकारो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाएगा। पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा है, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है, दूसरा कष्ट दे उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा दर्शन तेरा। कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी दी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते। थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता है, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता है, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम ही नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेहुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बना रही। पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या। वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया था तूने। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आई। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो, वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम में, दिवाली के बाद फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना दिया है। तब देखा उसने। अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहाँ से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रदान। अभी तो तुम अभी तो तुम यहाँ, अभी तो दिवाली मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी। अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलके गुजिया बना लेती है। तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा गई। दिवाली मनाई है। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को अब दिवाली पर अपन ने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा
कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया, अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भर कर दिया। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली मनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली, अभी 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 क्या सोचना, पहुंच कर देखें। छोटे से पोते को डायरी से भी मतलब नहीं, छोटे से पोते को दादाजी के डंडे से, चश्मे से कोई मतलब नहीं। और दादाजी को भी मालूम है कि इसको चश्मा कोई काम का नहीं है, इसके लिए पेन कोई काम का नहीं है, इसके लिए ये जितनी सामग्री जो ले रहा है ये कोई काम की नहीं, फिर भी उसके दादा उसको दे देते हैं प्रेमवश, प्यार के वश। उसी तरह जब हम हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में आते हैं, देवघर आते हैं, हम उज्जैनी महाकाल जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ जी की धरा काशी में जाते हैं, जब हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, तो हम भी, आप भी भगवान के पोता पोती हो, भगवान के बेटा बेटी हो, जब गोदी में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर जरूर भेजते हैं। बस एक निवेदन है कि अपनी जिंदगी में अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से अच्छा देखना प्रारंभ करो। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। व्यक्ति जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सुख कब आता है? जब मुझ सब में अच्छाइयां ढूंढना प्रारंभ करते। भोजन करने बैठा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढे। आज बाबा की कृपा है, थोड़ा मान लो तेल कम डला, मसाला कम डला, तो भी बाबा को धन्यवाद दो कि आज बाबा ने कृपा कर कर अच्छा बनाया। पकवान मिल गया, लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया, बहुत सारा खाने के लिए 56 भोग मिल गया, तो भी कह दो आज बाबा ने बड़ी कृपा करी कि खूब दी। प्रत्येक चीज में आप अच्छा ढूंढो। कथा में आए हो, आज कथा का विराम दिवस है। कथा 11 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो 3 घंटे की कथा को आपको 2.5 घंटे की कथा को कैसे लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। आप अपने मन को, लोग चिल्लाएंगे, क्लेश करेंगे, खड़े रहेंगे, इनके झगड़े में टाइम निकाल दो। चाहे आप झोली पसार कर बाबा से इस ठंड में खुले मैदान में पूरी रात सोकर आपने बाबा का इंतजार करा है, चाहो तो उसको झोली भर कर अपने घर पर ले जाओ। जो आज कथा का विराम दिवस है, कहते हैं कि मेरा बाबा जब जाता है, कुबेर भंडारी जब
पोथी लपेटकर, अपनी पोथी को बांधकर, जब मेरा कुबरेश्वर महादेव जिस भूमि पर कथा कर कर जाता है, आखिरी दिन वो अपनी झोली का पूरा खजाना जो जिंदगी में आशीर्वाद स्वरूप है वो सब लुटा कर जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक होती है। पूरी रात शिव भक्तों ने रोड पर सोए हैं, क्योंकि पंडाल में तो जगह नहीं थी, पंडाल के बाहर जगह नहीं थी, भोजनशाला में जगह नहीं थी, रोड के उस पार जो टेंट लगा है उसमें जगह नहीं थी। तो रोडों पर लगभग 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के रोड पर लोग रात भर सोए। मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सुरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रशासन ने, आपकी सरकार ने इस कथा को बहुत सुचारू ढंग से संभाला और उसको आयोजित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार के सुरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मन जी को। जिन्होंने झारखंड सरकार के इस पवित्र प्रांगण में भाव से इस कथा को आयोजित करवाया। मैं इस बाबा देवघर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, जहां कथा हो रही है वहां के टीआई महोदय, वहां के तहसीलदार, वहां के एसडीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के आईजी, डीआईजी, वहां के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जो भी हैं, यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की डॉक्टरों की टीम को, यहाँ का नगर निगम को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के पूरे पंचायत को, सरपंच को, यहाँ के सचिव को, यहाँ के एक एक पदाधिकारी गणों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 7 दिन इस कथा को बहुत अच्छी तरह से सजा। रात दिन पुलिस के एक एक जवान खड़े रहे, एसएफ के पूरे जवान दिन रात खड़े रहे, जिन्होंने इस कथा को समझा। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारे यहाँ सावन में बाबा की कावड़ भराती है, महीने भर में जो लोग आते हैं सावन के महीने में, वो यहाँ 7 दिन में आकर बैठ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतना शुभ भक्त यहाँ पर, इतना। आप अच्छाई देखो, भोजन में अच्छाई ढूंढोगे तो वो भोजन तुम्हारे शरीर में लगेगा। कथा में बैठकर आप अच्छाई ढूंढोगे कि हमको बाबा ने यहाँ बुला लिया, आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे देवघर में कथा सुनने भले 1 दिन के लिए बुलाया, आधे घंटे के लिए बुलाया, चाहे 15 मिनट के लिए बुलाया, पर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया। जरूर मेरा बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे बुला लिया। हमने देखा है, हमारे जो दादाजी थे, स्वर्गीय शंकरलाल जी मिश्रा, हमारे परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो। उस समय पर तो बस एजुकेशन अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वही प्रभु से कामना करते थे। एक लकड़ी के 4 का एक खटिया पलंग था जिस पे हमारे दादाजी सोते थे। उनके पास में 2 थोड़ा सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था, तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा इधर आ, मोड़ा इधर आ, और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी मिश्रा जी उसमें से
थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मत ही। मेरे पास इतना ही था, ये रख ले। इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते थे। आप भी याद रखना, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला होगा, कुछ करुणा करने वाला होगा। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं, करुणा करना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगा तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न अगर प्रभु कृपा ना करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया। कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया। कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुन। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग में नंदी है, उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो,
कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट नहीं। ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला, कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मेरे महादेव प्रणाम। आपके सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मानकर
एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि बने। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शिव, विष पी लिया मेरे शिव। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वो ही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख ले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी। ठीक नहीं है?
हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता।